हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है शमशान पर बना घर। तो कहानी हमारी शुरू होती है एक परिवार से। एक परिवार है विपिन, सचिन और सुधीर सुनंदा। सुधीर सुनंदा पति पत्नी है और उनके दो बेटे हैं विपिन और सचिन। दोनों ही अभी जो सुधीर हैं उनकी जॉब जो है नोएडा में थी, लेकिन उस अभी ट्रांसफ़र उनका हो रखा है। तो बच्चों को पढ़ाने के चलते वो वहीं पे एक रेंट पे घर ले लेते हैं। तो रेंट पे जो घर उनका होता है थोड़ा सा छोटा भी होता है, लेकिन उनको जॉब के सिलसिले में थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि इतने सालों से हम लोग बाहर रह रहे हैं, चलो कहीं आसपास देख लो, अच्छी जगह हो तो। रेंट पे रहने से तो अच्छा है कि अपना घर बना लिया जाए, बहुत दिनों से हम लोग रेंट पे रह रहे हैं। तो सुधीर को उनकी बातें बहुत अच्छी लगती, कहती कि हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन चलो देखते हैं। एक हमारे मित्र हैं, बिल्डर हैं वो, और आसपास देखते हैं उनका कोई प्रॉपर्टी का इधर अगर साइड में होगा तो हम ले लेते हैं। तो ऐसी बात जो है कहीं पड़ी रहती है। लगभग 15 दिनों के बाद वो एक उनको घर मिल जाता है, जैसा कि वो अपने बजट में चाहते थे वैसे ही मिल जाता है। जब घर जो उनका होता है वो कम बजट में मिल जाता है और बड़ा भी काफ़ी होता है। 2 स्टोरी का डबल स्टोरी बनी होती। और जब घर उन्हें मिल जाता है तो सुनंदा बहुत खुश होती, कहती कि चलो अच्छा फिर वहाँ शिफ्ट भी कर लिया जाए। तो वहाँ रेंट वाले घर को छोड़ करके वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। जब वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो सारा सामान जब अपना शिफ्ट करते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनके, वो दोनों भी उनकी हेल्प कराते हैं। दोनों बच्चों का एक बेडरूम हो जाता है और उनका दोनों लोगों का, उनके मम्मी पापा का एक बेडरूम हो जाता है। बेडरूम के पास में ही उनका एक किचन भी है और किचन के पास लॉबी, दलान है, आगे बंद दरवाज़ा है थोड़ा सा, फिर उसके आगे मेन गेट है। मेन गेट के पास भी काफ़ी जगह है, इस तरह से है। और बीच में वो लॉबी के पास में एक पूजा घर बनाते हैं। पूजा घर वो बनाते, सारा सामान तो उनका सेट हो गया, लेकिन जो पूजा घर उनका रहता है वो पहले दिन वो अच्छे से सजा तो देते हैं, लेकिन सजाने के थोड़ा देर के बाद में, करीब घंटे भर के बाद बड़ा करके सारा सामान नीचे गिर जाता है। मूर्तियाँ वगैरह कुछ टिकती नहीं। उन्होंने उसको जैसे ही जमाया सब चीज़, वैसे ही वो सब आराम से नीचे गिर जाता। दूसरे दिन भी वो बनाते हैं वैसे ही, मंदिर सजाते हैं, फिर वो भड़ाम करके सब नीचे गिर जाता। तीसरे दिन ऐसे लगभग वो 5-6 दिन तक लगभग होता रहता है। 5वें दिन ऐसे जब वो सजा रहे होते हैं मंदिर, तो बाहर से मतलब बेल बजती है। तो सुनंदा कहती पता नहीं इस समय कौन आया है, और अंदर वो बच्चे और उनके हस्बैंड सब कर रहे होते हैं काम। वो चली जाती हैं बाहर, तो पड़ोस में आती हैं कांता चाची। वो उनसे बात करती हैं कि बेटा तुमने यहाँ पे घर लिया है, कुछ परेशानी तो नहीं हुई और यहाँ रह पाओगी तुम अच्छे से? तो कहती हाँ चाची, काहे नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल रह लेंगे, हम तो रहते ही रहने के लिए आए ही हैं। तो कहती नहीं बिटिया, हमको जैसे पूछने आए थे, यहाँ सब सामान वामान जमा लिए है, जहाँ रहती थी पहले वैसे तो है अच्छा सा। तो बोली हाँ बिल्कुल, हम जैसे रहते थे वैसे रहेंगे, और कैसे रहेंगे, हम भी तो इंसान ही हैं, तो रहेंगे अच्छे से, जैसे आप रहते वैसे हम रहेंगे। अरे नहीं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? 2-3 दिन हो चुका है। फिर नहीं भैया, हमको कोई परेशानी नहीं हुई है। फिर वो जो है चली जाती हैं, लेकिन उसके मन में शक पड़ जाता कि आखिर इतना पूछताछ क्यों करने आई। वो आती हैं, अंदर आती हैं और बताती हैं, सुनंदा जो है अपने हस्बैंड से बताती हैं कि ये जो है पड़ोस वाली, अभी जो दूर दिखाई पड़ता है घर थोड़ी दूर पे सामने, वो आई थी, कह रही थी ऐसे ऐसे बता रही थी। अरे तुम किसके चक्कर में पड़ी हो, यहाँ तो पड़ोसी ऐसे ही होंगे। तो नहीं पड़ोसी और तो कोई नहीं, जब हम लोग सामान उतार रहे थे तो मैंने देखा था इनका घर तो बहुत पहले है और हम लोगों का कितनी दूर आकर के तब आगे, तब भी वो हमसे पूछने आई। क्यों ऐसा पूछने आई? अरे कहीं देखो हम लोगों ने नया घर लिया है और यहाँ शिफ्ट हुए हैं, कम पैसे में एक तो मिल गया है, तो ये लोग जलते हैं, इसीलिए ऐसी अनाप शनाप बातें करें। तो भी कहती हाँ बात तो आप सही कह रहे हो। तो जो विपिन होता बड़ा वाला बेटा, वो कहता मम्मी मैं कितनी देर से मंदिर सजा रहा हूँ, मंदिर सज ही नहीं रहा। तो कहता चलो कोई बात नहीं, उसको मूर्तियाँ जो है डिब्बे में रख दो और पूजा की थाली केवल सामने रख दो, हम लोग अगरबत्ती वगैरह जला देंगे। उसके बाद जब उसको जमाएंगे, किसी को बुला लेंगे कारीगर को, तो उससे सेट करवा देंगे, क्योंकि हो सकता हवा वगैरह से ये नहीं टिक रही हो या कुछ दिक्कत और हो। तो वो बात वहीं पे आई गई पड़ी जाती है। दूसरे दिन बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं और सुधीर भी अपने ऑफिस चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो वो कहती है कि घर मेरा कितना अच्छा, वो अपने घर को इधर देखती उधर देखती बहुत इतराती है। भाई वाह, सुधीर ने तो हमारी बिल्कुल मन की इच्छा ही पूरी कर दी। ये बाथरूम कितना अच्छा, ये देखो कितना अच्छा लॉबी। वो अपने बेड पे 2 बार बैठती, ऐसे लेटती, कहती वाह मज़ा आ गया, इतना बेहतर, जैसे मैंने सोचा था सुधीर ने बिल्कुल वैसे ही मुझे घर दिलाया। और फिर वो कहती है मेरा ऊपर वाला बाथरूम बहुत सुंदर है, आज मैं उसी में नहाऊंगी, क्योंकि वहाँ इतना बढ़िया सावर लगा है और मैं दिल खोल के वहाँ पे, तो सब लोग चले गए हैं ड्यूटी और बच्चे स्कूल चले गए हैं, सब कोई घर पे है नहीं, तो मैं वहीं स्नान करूँगी। तो वो जाती है ऊपर जा करके छत वाले बाथरूम पे, वो बहुत ही उसको वहाँ पे मज़ा आ रहा होता कि इतना बेहतरीन सावर है और मैं आज बाल धुलूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, सब सोचते हुए जाती है और वहीं पे अपने बाल वगैरह धुलती
बाहर निकलती है और वहीं पे वो बालों में अपने कंघी कर रही होती है। उसके बाल बहुत सुंदर थे, इतने लंबे लंबे यहाँ तक थे, वो बालों में ऐसे करके कंघी कर रही होती है। जैसे वो कंघी कर रही होती है, बाल रहते खुले, नीचे से डोरबेल बजती है। जब डोरबेल बजती है तो वो नीचे उतर के आती है जीने से, लेकिन तब तक जो है उसके जो कंघी होती है वहीं रख देती है। कंघी में उसके बाल फंसे होते हैं और थोड़े कुछ बाल नीचे पड़े होते हैं, तो सोचते हैं अभी उठा लेंगे। ऐसे करके वो वैसे चलिए तो उसको याद नहीं रहता है कि हाँ मेरे बाल खुले हुए हैं, और वो छत पे से भागती हुई नीचे आती है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है देखती कोई नहीं है, तो सोचती है अरे यहाँ के मोहल्ले के बच्चे भी ना, पहले वो आंटी जी आकर के यहाँ परेशान करके चली गई पूछताछ करके, अभी ये बच्चों ने डोल बजा करके मुझे परेशान करके रखा। ऐसे वो बड़बड़ाती हुई जो है ऊपर चली जाती है। लेकिन अचानक से उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो इस तरह से जब उसको लगता है कि कोई पीछे पीछे आ रहा तो बहुत हैरान परेशान हो जाती है। एक्चुअल होता ये है कि उसके जो बाल होते हैं उससे जो है कोई भी एंटिटी इम्प्रेस हो सकती थी, क्योंकि उसके बाल थे ही इतने खूबसूरत। और जो बुरी आत्माएं वगैरह होती हैं, तो जो महिलाओं के खुले बाल वगैरह होते हैं लड़कियों के, उससे वो बहुत प्रभावित होती हैं। शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा। वो जो है उसको बहुत अजीब सा लगता है कि इतनी ठंडी हवा, इतना सब कुछ, लेकिन वो खास ध्यान नहीं देती, नीचे आ जाती है। सभी लोग जब आए पड़े होते हैं घर सब आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, उनके पति भी आ जाते हैं। तो तब तक थोड़ा सा बारिश का मौसम हो जाता है। जब बारिश का मौसम हो जाता है, छींटे पड़ने लगती हैं, तो नीचे देखती है आंगन में कि हाँ बाहर गेट के पास ये छींटे पड़ रही। तो वो कहती है आप लोग थोड़ा सा रुको, मैं अभी छत पर से आ रही हूँ। तो कहते ठीक है जाओ। तो छत पर वो एक्चुअली कपड़े थोड़े सुखाने के लिए डाले थे, वो भूल गई थी। वो जैसे जाती तर करके ऊपर चली जाती है, और कपड़े जब वो उतार रही होती है, बाल उसके वैसे ही खुले रहते हैं, कपड़े जैसे उतार रही होती है तो एक जो है उसका कपड़ा नीचे गिर जाता है। तो उसको लगता है कि पता नहीं कौन यहाँ पे खड़ा है, एकदम अजीब सा चेहरा दिखता है, लेकिन वो फिर वो इग्नोर कर देती है। फिर उसके बाद वो जो कपड़े हैं पूरे उतार रही होती, लास्ट में उसका कपड़ा जो है कोने में जा करके जगह पे ऐसे फंस जाता है। वहाँ पे वो जब पहुँचती है तो देखती क्या है, वो जो मकान है उसका दो मंजिल ऊपर के माले से वो नीचे देखती है तो बहुत बड़ी फील्ड पड़ी है। फील्ड के पास वहीं पे एक स्ट्रीट लाइट जल रही है, और वहीं पे एक बहुत ही भयानक तरीके की एक औरत बैठी हुई, खुले बाल हैं, बहुत भयंकर चेहरा। वो देख रही, जब जैसे उसने देखा कि उसको बड़ा भयानक लगा, लेकिन अगले ही समय जैसे दोबारा उसने देखा वहाँ उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो उसने अपना सिर ऐसे ठोका, सा मुझे वहम होता रहता है। फिर वो उस बात को सोच के चली आती है। लेकिन जैसे ही वो आगे आती है और जो जीने पे दरवाज़ा जो होता है उसका इतनी तेज़ से भड़ाम से उसके मुँह पे लगता है, और वहीं पे वो गिर जाती है। उसकी नाक पे यहाँ पे चोट आ जाती है। फिर वो जो है जब गिर जाती है तो उसके हस्बैंड दौड़ते हुए जाते हैं नीचे से, सुधीर दौड़ते हुए जाते हैं कि क्या हुआ सुनंदा तो बेहोश पड़ी है। फिर उसको उठाते, तो वो जब उठा के वहाँ से उसको नीचे लेके आते हैं तो वो बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने एक बहुत भयानक शक्ल वाली औरत देखी है, और उसने जो है मेरे बालों को कहा कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, और इस तरह से जो है मेरे बालों को यूं कर रही थी। मैंने पहले देखा उसको वहाँ बैठा, जैसे मेरे नाक पे ये दरवाज़ा लगा मैं बेहोश हो गई। मुझे लगा कि वो मुझे ऐसे कर रही है, टच कर रही है, मेरे बालों को कह रही है क्या मैं तुम्हारे बाल उखाड़ के ले जाऊँ, इस तरह से मुझसे बोल रही थी। तो वो इतनी तेज़ी से हंसने लगते हैं, क्या तुम ड्रामे करती हो, फिल्मी सीन क्रिएट कर रही है, इस तरह से करके उसका मजाक उड़ा देते हैं। कहते नहीं सच मानो, देखो मुझे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे करके वो बताती, लेकिन वो नहीं उसकी सुनते हैं। और वो भी कहती कहीं ना कहीं ये सही कह रहे हैं, हो सकता मेरा मन का भ्रम हो। तो वो बात वहीं पे आई गई हो जाती। खैर दूसरा दिन होता है, जब दूसरा दिन होता है तो क्या करती है, नीचे उतर बैठी होती है। तो ये जब चले जाते हैं ऑफिस सुधीर, तो उसने दरवाज़ा बंद किया, और बीच का दरवाज़ा था, पहले तो गेट बंद किया मेन, फिर उसने बीच का वो जो है बंद कर लिया बेडरूम। कहा आज मैं आराम से सोऊंगी और मुझे किसी की वो नहीं, क्योंकि मुझे जो है इस तरीके से दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से उसने सब कुछ बंद करके आराम से लेट गई। जैसे ही लेटती है तो सपने में क्या देखती है कि कोई डोरबेल बजा रहा है। फिर वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है। जैसे खोलती है देखती क्या है, सामने वही औरत बैठी हुई है। और वो बैठी हुई है, जैसे ही खोलती दरवाज़ा वो उठ के उसके साथ चली आती है। फिर वो उसके बालों को ऐसे सहलाती है। वो कहती क्या तुम चाहती हो, कहती मुझे तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं, मैं तुम्हारे बालों को अपने साथ ले जाऊंगी, मुझे अपने बाल दोगी क्या, मैं तुम्हें ले जाऊंगी और बालों को भी ले जाऊंगी। इस तरह से कहते हुए तो कहती नहीं हम क्यों जाएंगे तुम्हारे साथ, नहीं मैं तुम्हारे बालों को तो जरूर ले जाऊंगी। इस तरह से कहते कहते वो एकदम अचानक से चीख पड़ती है।
उसको यहाँ से उसको बहुत तेज से दर्द होने लगता है। फिर वो एकदम से जाग जाती है सपने में। तब तक इसके हस्बैंड आ चुके होते, शाम हो जाती, आ चुके होते, देखते क्या हुआ सुनंदा फिर वही कहानी बताती है कि हम सो रहे थे, मुझे सपने में ये दिखा, वो बुरी औरत जो बिल्कुल बेकार सी दिख रही थी वो फिर आई थी, और देखते कि यहाँ नीचे बाल पड़े हैं, उसका ये मत्था यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा खून निकला, ये पूरा गुच्छा यहाँ बालों का निकला पड़ा है। तो फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम बेकार का वहम पाली हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान मत हो, हम भी तुमको डॉक्टर को दिखा लाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो कहती चलो अच्छा ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। लेकिन उसके साथ तो बीत रहा था और वो उसकी बात नहीं मान रहे थे, बच्चे भी नहीं मान रहे थे, वो भी खेलने वेलने चले जाते थे, वो ज़्यादा रुकते नहीं थे घर में। अभी क्या होता है, 5-6 दिन के बाद में ये जो है ऐसे ही बात कर रही होती, तो उसके हस्बैंड का फ़ोन आता, कहती सुनंदा तुम ऐसा करो, तुम जो है जतिन के मम्मी से जो है मौसी से बात कर लो। तो जतिन की मम्मी तुम जो है जतिन की मौसी से बात कर लो। तो जतिन और सचिन जो है वो दोनों तो खेलने गए हैं, तो बात करेंगे। तो वो लोग अगर पूछा कि उनसे बात करो तो क्या करेंगे, अरे कहीं खेलने जाने दो, तुम अकेली हो घर में तो क्या हुआ, तुम बात कर लो। तो वो बात करने लगती है। जब बात करती हैं तो वो जतिन की जो मौसी होती तो कहती दीदी देखो तुमने ध्यान देना होगा कि क्या है कैसे है। तो कहती देखो भाई मैं छत पे तो भूल के भी नहीं जाऊंगी, मैं जब जब छत पे जाती हूँ तब तब मेरे साथ ये होता है। ऐसे वो बात करते 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 क्या होता है, वो छत पे पहुंच जाती है। जीने से चढ़ते चढ़ते वो ऐसा होता है कि कभी कभी बात करते करते किसी को ध्यान नहीं रहता है कि हम कहाँ पे हैं कैसे हैं, वो चलते रहते हैं। देखिए इस तरह से कई कितने इंसिडेंट हो जाते हैं। फिर वो क्या होता है कि चलते चलते जब ऊपर पहुंच जाती है तो पहुंचती है सामने जो उसकी अलगनी होती है वही के पास, वो उसका जो तार वाला हिस्सा है सिर्फ पकड़ करके हिला रही होती है और फोन कान में लगा है। फोन कान में लगा वो बता रही है कि जो पड़ोस वाली कांता चाची हैं वो भी आके बता रही थी यहाँ पे कैसे रह रही हो कैसे नहीं रहे। तो कहें कि तो और क्या तुम्हें ऐसा लग रहा। तब तक वो उसकी नज़र जाती वही स्ट्रीट लाइट के पास, लेकिन अभी वहाँ पे दिखती वो छोटा सा एक घर बना हुआ। घर के पास जो है बहुत एकदम नेगेटिविटी फैली पड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इधर आसपास उसको बड़े बड़े से पत्थर ऐसे ऐसे करके दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो फिर ध्यान से ऐसे करके देखती देखती क्या वो तो कब्र है। फिर उसके बाद देखती अरे ये भी कब्र है और ये भी कब्र है, यहाँ तो लग रहा कि ये शमशान मुझे दिख रहा है, पता चल रहा है। फिर वो अपने छज्जे से नीचे झांकती है, देखती कि और ये भी कब्र है, बिल्कुल उसके जो दीवार बनी है बिल्कुल उससे सटी हुई एक कब्र बनी है। फिर वो फिर दूसरे कोने साइड में सामने से झांकती है जाकर के, अरे ये भी कब्र बनी। अब वो बहुत तेज से घबराने लगती है कि ये, फिर वो अपनी बहन से यही बात करती है जतिन की मौसी से कि देखो यहाँ पे कब्रें बनी हुई। तो वो कहती है उसकी बहन दीदी ऐसा तो नहीं तुम्हारा घर जो है शमशान पे हो, कब्रिस्तान पे हो। अब उसके अंदर दहशत भर जाती है कि ऐसी बात है। तो दीदी तुम उन्हीं से पूछो जो कांता मौसी हैं भी पड़ोस वाली चाची, उनसे पूछ लो जा करके। तो फिर वो नीचे उतरते हुए आती है, धीरे धीरे उतर के आती है और वहाँ जा करके पूछती है जा करके कि चाची हमको ये बताओ कि आप उस दिन क्या हमको बताने आई थी। तब वो कहती हैं तुम्हारा घर बिटिया जो है पूरा शमशान पे ही समझो बना है और ये कई सालों से बंद पड़ा था और तुम इस बिल्डर ने जो है तुमको सस्ते के चक्कर में तुम्हारे हस्बैंड ने इसको खरीद लिया, हमसे पूछा भी नहीं। अब बताओ तुमको परेशानी पड़ रही है ना। तो कहती मौसी अब क्या कर सकते हैं। कहती मौसी चाची कुछ नहीं, तुमको जब बताने आए तो तुमने हमको जो है बिल्कुल हमारी बात को हवा कर दिया, हम तो तुमको पहले आगाह करने आए थे। तो कहें कि अरे मौसी गलती हो गई, अब हो गया तो हो गया। कहीं मौसी चाची ना कहो, जो बता रहे हैं तो ध्यान से सुनो। तो कहें अच्छा ठीक है बताओ क्या करना। कहीं जो भी कुछ है इसको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से तुम इसको छोड़ो और दूसरा घर ले लो। कहीं नहीं चाची वो मानेंगे नहीं हमारे हस्बैंड। तो कहीं मानेंगे कैसे नहीं, उनको बताया जाएगा। लेकिन खैर वो जो घर चली आती हैं ऐसे ही बातचीत करके, जब घर चली आती हैं और बच्चे जो है तब तक आ जाते हैं, बच्चे खाना वाना खा के खेलने चले जाते हैं। और उनको तो आना था शाम को 5 बजे। जब बच्चे बाहर चले गए क्योंकि उनकी जो अंदर दूसरी क्लास चलती थी, कोचिंग क्लास, खेल वेल के बच्चे चले जाते हैं क्लास पढ़ने के लिए। वो घर पे जब अकेली रह जाती तो उन्होंने क्या किया होता, बाहर का गेट बंद करके और बीच का भी गेट बंद करके सोचती हैं कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, जब ये शाम को आएंगे तो फिर बातचीत होगी। इस तरह से वो आराम से लेट जाती हैं। जब लेट जाती हैं तभी उन्हें एहसास होता है ऐसा सोने के बाद कि कोई डोरबेल बजा रहा है। हो जाती हैं, डोरबेल दिखती क्या है, वही जो लेडी उनको दिखती थी बड़ी भयानक शक्ल वाली। और जैसे उनको देखती उसको लगता कि मुझे अब क्या होगा। वहीं पे वो बेहोश हो जाती हैं, उस लेडी को देख करके, भयानक शक्ल वाली बेहोश हो जाती हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद उनको जब होश आता है तो देखती क्या है
कि सुधीर उनको धीरे से उठा रहे हैं, कह रहे हैं उठो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलना है। तो कहती हॉस्पिटल, क्यों मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे? तो सब कहने लगते हैं नहीं तुम्हें दिक्कत है इसलिए चलेंगे। कहे मुझे क्या दिक्कत, मेरा सिर फटा जा रहा। जैसे वो कहती मेरा सिर फटा जा रहा और वो ऐसे जैसे छूती है तो ये क्या, यहाँ पे खून ही खून, ये खून क्या है। वो सपने में देख रही मेरे बाल कोई ऐसे खचाक 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 करके खींच रहा था और वो चिल्लाए जा रही थी, चिल्लाए जा रहे। उनको एकदम से याद आ जाता है कि मैं जब बेहोश हुई थी उसके बाद जो है कोई औरत मेरे बालों को ऐसे से कहती मैं तुम्हारे बालों को ले जाऊंगी और चिल्लाते चिल्लाते वो और बिल्कुल एकदम अधमरी सी हो गई थी उस अवस्था में और वहीं पड़ी रही थी बेहोशी में। सारे बाल उनके जैसे लगता कोई उखाड़ के ले गया और ये खून से खून कच्चर हुआ पड़ा था। फिर उनको सुधीर जो है किसी तरीके से ले करके उनके लड़के फिर ले के जाते हैं दोनों। तो कहती है, वो जिद करती नहीं मुझे उठाओ, मुझे यहाँ पे शीशा देखना है, ये देखना। तो वो कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, हम उनको ड्रेसिंग टेबल के पास किसी तरीके से उनको लेके जाते हैं, देखते हैं। और वो जैसे अपने सिर को देखती हैं उनके सिर पे एक भी बाल नहीं है, सारे बालों को किसी ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से उखाड़ा था कि पूरा सिर उनका जो है पूरा लहूलुहान हो गया था। वो ऐसे अपना सिर पकड़ के और धम से फिर गिर के बेहोश हो जाती हैं। उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है हॉस्पिटल। जब वहाँ ले जाया जाता है वहाँ पे अब जतिन की मौसी भी आ जाती हैं, सचिन जो है वो भी साथ में जाता है हॉस्पिटल, सभी लोग जाते हैं। फिर वो जब थोड़ा सा होश में आती है तो रो रो के बताती हैं कि उनके साथ क्या क्या बीता था। अब जो है सुधीर को यकीन करना पड़ता है कि वाकई हमारी पत्नी सच बोल रही थी और हम जो थे कि बार बार उनकी बात का इग्नोर करते जाते, जो भी बताती वो हवा कर देते। इस तरह से जब उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई तुम्हारे साथ कोई एंटिटी, कोई पैरानॉर्मल क्रिया हो रही थी और तुम इतना परेशान थे और हम तुमको हर बात को तुम्हारी हम हंसी में टाल रहे थे, लेकिन अभी मैं तुम्हारी हालत देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या। कोई इंसान जानबूझ के एक दो बाल की अलग बातें पूरे सिर को कोई नहीं ऐसे कर सकता है। तो डॉक्टर भी बड़ी हैरत में है क्या, लेकिन जैसे तैसे उनको ठीक किया जाता, पूरे सिर पे उनकी बैंडेज किया जाता है। फिर वो क्या करते हैं 3 दिनों के भीतर वो घर खाली कर देते हैं और जतिन की मौसी हेल्प कराती हैं सब नए घर में शिफ्ट होने के लिए, अच्छे से सब करती हैं। उधर जो जतिन की मम्मी है ठीक हो जाती हैं, जब घर जाती हैं नए घर में रहने के लिए दूसरे, और वहाँ वो अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद तब वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब पहली रात वहाँ जब उनकी गुजरती है तो सुनंदा जो है बहुत ही रिलैक्स फील करती है कि अभी हम कुछ को बहुत हल्का हल्का लग रहा है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। लेकिन चूंकि इतना बड़ा हादसा उनके साथ हो चुका था, अभी वो उससे उबरी नहीं थी बिल्कुल भी कि थोड़ा सा उनको कहीं भी जब उठती कहीं चलती तो उनको यही लगता कि मेरे पीछे पीछे कोई ऐसा है जो चल रहा है, मुझे चलने नहीं दे रहा है या मुझे बैठने नहीं दे रहा है या मेरे साथ कोई ऐसे टच में रह रहा है, ऐसा उनको एहसास होता। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे उनको नॉर्मल होने में लगभग 10 से 12 दिन लग जाते हैं। फिर वो जब सही सलामत हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर तो उनको रहता है। और जतिन लोग उनको बहुत समझाते हैं कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अच्छे से अच्छी जगह पे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जब वो ठीक हो जाती है तो सुनंदा तो उनकी बहन जो है वो चली जाती है अपने घर और सुधीर और सुनंदा फिर अच्छे से रहने लगते हैं। बच्चे भी फिर वहाँ से दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र ले लेते हैं, अच्छे से वो भी पढ़ाई करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ।